फर्स्ट क्राई का आईपीओ फाइनली आ गया है, वो भी 4193 करोड़ रुपीस के इशू साइज के साथ। लेकिन ये आईपीओ इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, ये कंपनी एक ऑनलाइन बेबी केयर रिटेलर की तरह स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज उसके पास 1063 स्टोर्स हैं अक्रॉस 533 सिटीज। इसके कुछ इन्वेस्टर्स हैं सॉफ्टबैंक, रतन टाटा, प्रेमजी इन्वेस्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अब मिली इस आईपीओ के बस की झलक, लेकिन इस आईपीओ बस में कितना हाइप है और कितना असली दम है, इस वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्राई का बिजनेस ओवरव्यू, उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स, आईपीओ डिटेल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम। इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमने RHP डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है ताकि आप इसके बारे में और डिटेल्स जान पाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सेक्टर का कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आपको पता है इंडिया में बर्थ रेट सबसे हाईएस्ट है। डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले इंडिया की एनुअल बर्थ रेट लगभग 1.5x ज्यादा है। यही नहीं, इंडिया वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्रीज में से एक है। अराउंड 306 मिलियन लोग 0 से 12 के एज ग्रुप में हैं। लेकिन जब चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंडिंग की बात आती है तो इंडिया फिलहाल काफी यंग स्टेज पर है। बट प्रोजेक्शन है कि फ्यूचर में वो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा फास्टर ग्रो करेगी, और ये इसलिए क्योंकि इंडिया में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो टोटल इनकम में से टैक्सेस हटा के बचती है। ऑल्सो लोग आजकल चाइल्ड केयर, चाइल्ड हेल्थ पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं, इसलिए वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो उन्हें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स मार्केट काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। अब चलिए फर्स्ट क्राई की बात करते हैं। इस कंपनी को सुपम महेश्वरी और अमिताभ साहा ने 2010 में फाउंड किया था एज ब्रेन बी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये बनाना चाहते थे पेरेंटिंग नीड्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप। 2022 में ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी बन गई थी। आज वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मदर्स, बेबीज और किड्स के प्रोडक्ट सेल करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। ये प्रोडक्ट्स 3 टाइप के हो सकते हैं, उनके खुद के ब्रांड्स, थर्ड पार्टी इंडियन ब्रांड्स या ग्लोबल ब्रांड्स। उनके की होम ब्रांड्स हैं बेबी हग, पाइन किड्स, क्यूट वॉक, बेबी ओए। फर्स्ट क्राई सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं सेल करती है, बट वो इंडिया में अराउंड 208 प्री स्कूल्स ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं। और तो और वो पेरेंट्स को एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी टूल्स, एक्सपर्ट्स के साथ Q&A, पर्सनलाइज्ड मील प्लान्स एक्सेट्रा ये भी देते हैं थ्रू वीडियोस एंड आर्टिकल्स। फुटप्रिंट की बात करते हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास इंडिया के स्पेशलिटी मदर्स, बेबीज एंड किड्स रिटेलर स्पेस में लार्जेस्ट रिटेल एरिया और फुटप्रिंट था। उनके पास ओवर 2.12 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस है विद 1063 स्टोर्स इन 533 cities in 28 states and 5 union territories. प्लस उनका प्रेजेंस UAE और सऊदी अरेबिया में भी है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ्स के बारे में। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। फर्स्ट क्राई इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी चैनल रिटेल प्लेटफॉर्म है जो मॉम्स, बेबीज और किड्स के प्रोडक्ट सेल करता है। मार्केट शेयर की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में उनका शेयर 16 से 17% है, और वो अपनी पेरेंट्स कम्युनिटी का यूज करके हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और स्टोर्स दोनों में बेचते हैं ताकि कस्टमर्स को दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट मिल सके। आइटम्स को पर्सनली देखने का मौका और ऑनलाइन शॉपिंग ईज, इससे उनकी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नंबर 2, कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट्स ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू बनते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में उन्होंने कुछ 900 मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया था। ये स्ट्रैटेजी उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी और कॉस्ट पे कंट्रोल देती है। कंपनी का इन हाउस सिस्टम उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करने और कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए वो एक ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम यूज करते हैं जो डेटा एनालिटिक्स और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क से पावर्ड होता है, जो उन्हें ये बताता है कब उन्हें और इन्वेंट्री की जरूरत है। ये सिस्टम स्टोर्स में ऑप्टिमल स्टॉक लेवल्स मेंटेन करने में मदद करता है। नंबर 3 है सॉलिड
क्लाइंट कनेक्शन। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के साथ सॉलिड रेपो बिल्ड किया है जो उसे मार्केट लीडर बनने में मदद करता है और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से मार्केट शेयर कैप्चर करने में भी। चाइल्ड केयर एक नेसेसरी एक्सपेंस है जिसमें हाई परचेज फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए कंपनी को लगता है कि पेरेंट्स प्लेटफॉर्म से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद प्रिडिक्टेबल और फ्रीक्वेंट परचेज जर्नी शुरू कर देते हैं और ये उनके रिपीट कस्टमर्स में भी दिखता है। अब लास्ट पॉइंट है एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल प्रेजेंस। कंपनी अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ा रही है। उन्होंने 2019 में यूएई में एंटर किया था और 2022 में द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA में, और दोनों की जगह कंपनी एक लीडिंग मार्केट प्लेयर बन चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का 11.63% रेवेन्यू इंटरनेशनल सेगमेंट से आया था। अब स्टैट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 29 तक यूएई और सऊदी अरेबिया का चाइल्ड केयर मार्केट कुछ $12 बिलियन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इन कंट्रीज में हायर बर्थ रेट्स होंगे कंपेयर टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड द यूएस। अब ये फर्स्ट क्राई को एक एडवांटेज देगा अपना प्रेजेंस बढ़ाने में जो रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं वीकनेसेस के बारे में। नंबर 1, हाई कंपटीशन। कंपनी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करती है। कंपनी के कुछ कंपेटिटर्स हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, हॉपस्कॉच, मिंत्रा, रिलायंस ट्रेंड्स एंड जिनी एंड जॉनी। सबसे ज्यादा कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे कि लोकल और रीजनल प्लेयर्स से। हालांकि कंपनी का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 16 से 17% मार्केट शेयर है। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कंपटीशन को इंटेंसिफाई कर देते हैं। एज अ फाइनेंशियल ईयर 24 ये 84% मार्केट होल्ड करते हैं, इसलिए कंपनी को इन चीजों पे फोकस करना होगा, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने पे, नए प्रोडक्ट्स लाने पे और प्राइसेस को कंपेटिटिव बनाने में। नंबर 2 है स्ट्रीक ऑफ लॉसेस। कंपनी पिछले 3 सालों से लॉस मेकिंग है और इनका ऑपरेशनल कैश फ्लो भी नेगेटिव है, क्योंकि ये प्राइमरीली एक्सपेंशन और मार्केट शेयर गेन करने पे फोकस्ड है। कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लो के मेन रीजन है कि उनकी इन्वेंट्री और दूसरे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं। जब कंपनी अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा खरीद लेती है या प्रोड्यूस करती है तो इससे कैश आउटफ्लो बढ़ जाता है। अगर ये इन्वेंट्री बेच नहीं पा रही है तो कंपनी के पास कैश नहीं आता। ये नेगेटिव कैश फ्लो का रीजन बनता है। ये बात इनके कुछ मटेरियल सब्सिडरीज के लिए भी सच है, जिसमें से 4 ने फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल लॉसेस के साथ नेगेटिव नेट वर्थ रिकॉर्ड किया। दूसरी सब्सिडरी फर्स्ट क्राई रिटेल DWC ने 2019 में शुरू होने के बाद से ही लॉस रिपोर्ट किया है। नंबर 3 है नो एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स। कंपनी का थर्ड पार्टी ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स नहीं है, जो एक रिस्क क्रिएट करता है अगर ये ब्रांड्स अपना रिलेशनशिप फर्स्ट क्राई के साथ टर्मिनेट कर देते हैं या फिर कोई और कंपेटिटर को प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देने लगते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट हो सकता है और कैश फ्लोज पर भी। इसके अलावा कंपनी और इसकी सब्सिडरीज के खिलाफ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन उसकी रेप्यूटेशन और फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्राई को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। हालांकि कंपनी के कोई डायरेक्ट लिस्टेड पीयर्स नहीं है, लेकिन आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स और मदर्स के लिए प्रोडक्ट्स वेबसाइट ट्रेंड या आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड और नायका से भी बाय कर सकते हैं। फर्स्ट क्राई और दूसरे कंपेटिटर्स को टेबल में देखें। कई मैट्रिक्स में डिफरेंस नजर आएगा। ये डिफरेंस आता है क्योंकि फर्स्ट क्राई सिर्फ बच्चों और मदर्स के लिए प्रोडक्ट सेल करता है और दूसरी कंपनीज का प्रेजेंस सभी कैटेगरीज में है, जो उनके एड्रेसेबल मार्केट को बढ़ा देता है। कंपनी का EPS नेगेटिव है क्योंकि कंपनी लॉस में है। फर्स्ट क्राई का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 5,632 करोड़ रुपीस था। ये फाइनेंशियल ईयर 24 में 6,481 करोड़ रुपीस हो गया है, अराउंड 15% का राइज ईयर ऑन ईयर बेसिस। आप सोच रहे होंगे कि नायका के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू सिमिलर है बट प्रॉफिट्स नेगेटिव, ऐसा क्यों? क्योंकि फिलहाल कंपनी एक्सपेंशन और मार्केट शेयर गेन करने पे फोकस्ड है। कंपनी मार्केटिंग पे भी ज्यादा खर्च कर रही है और इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करती है। इसकी वजह से कंपनी लॉस में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव है क्योंकि अभी फर्स्ट क्राई लॉस मेकिंग है। साथ में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बाकी कंपेटिटर्स से कम है, जो कि शो करता है कि कंपनी बोरोड कैपिटल पे कम डिपेंड करती है, जो बैंक्रप्सी के रिस्क को रिड्यूस करता है। ऑल्सो फर्स्ट क्राई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक बड़ा प्लेयर है जो उसे एक एडवांटेज देता है। ये है कुछ की फाइनेंशियल हाइलाइट्स फ्रॉम फर्स्ट क्राइज RHP। 2 सालों में फर्स्ट क्राई का रेवेन्यू 64% CAGR से बढ़ा। कंपनी का रेवेन्यू मेनली इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि उन्होंने मई 2022 में डिजिटल एज को अक्वायर किया। डिजिटल एज रिटेल फर्स्ट क्राई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन को ऑपरेट करती है। फर्स्ट क्राई ने पिछले 3 सालों में टोटल इनकम में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया है। हालांकि कंपनी अभी भी लॉसेस कर रही है बिकॉज वो एक्सपेंशन और मार्केट शेयर गेन करने
पे फोकस्ड है, लेकिन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 24 में लॉसेस भी कम किए हैं। हैविंग सेड दैट, कंपनी को अपने लॉसेस मैनेज करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने पे फोकस करना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो सके। अब बढ़ते हैं आईपीओ डिटेल्स पे। कंपनी का फ्रेश इशू है 1666 करोड़ रुपीस का और ऑफर फॉर सेल है 2527.72 करोड़ रुपीस का। इस आईपीओ के थ्रू प्लान है कि टोटल 4193.72 करोड़ रुपीस रेज किए जा सके। प्रोसीड्स को यूज किया जाएगा इन चीजों के लिए: बेबी हग ब्रांड के लिए न्यू स्टोर्स खोलने के लिए 108.1 करोड़ रुपीस, लीज पेमेंट्स 93.1 करोड़ रुपीस, फर्स्ट क्राई के लिए न्यू स्टोर्स खोलने के लिए 299.6 करोड़ रुपीस, ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए 155.6 करोड़ रुपीस और अदर्स के लिए 426.6 करोड़ रुपीस। आईपीओ की टाइमलाइन ये है: इशू ओपन्स ऑन द 6th of August 2024 and closes on the 8th of August 2024. लिस्टिंग डेट है 13th of August 2024 जो कि टेंटेटिव है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड सेट किया गया है 440 से 465 रुपीस पर शेयर का विद अ लॉट साइज ऑफ 32 शेयर्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्राई की जीएमपी ट्रेंड चार्ट, लेकिन हियर्स अ रिमाइंडर एज ऑलवेज, किसी भी कंपनी का जीएमपी सिर्फ मार्केट्स में हो रही स्पेक्यूलेशंस और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। जीएमपी को एक्चुअल शेयर प्राइस ना कंसीडर करें। तो समरी क्या है? फर्स्ट क्राई के कई स्ट्रेंथ्स हैं: स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, बढ़ती हुई इंटरनेशनल फुटप्रिंट, सॉलिड कस्टमर बेस और सप्लाई चेन पे मजबूत कंट्रोल। इससे आईपीओ रिसर्च करने लायक जरूर है, लेकिन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को रिस्क फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि हाई लॉसेस, इंटेंस कंपटीशन एंड नो एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स। हमें कई इंसाइट्स उनके पीयर वैल्यूएशन और फाइनेंशियल से भी मिले। क्या आप फर्स्ट क्राई आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। हमेशा अपना रिसर्च खुद करें और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले। आपके रिसर्च के लिए हमने फर्स्ट क्राई का आरएचपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आपको वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे इन डेप्थ आईपीओ रिव्यूज आपको मिलते रहें, इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दिए गए कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.